नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसपीएमसीआरई की नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेट्रोलॉजी। इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है और बड़े टॉपिक है, जैसे मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूट, कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वेबर प्रोडक्ट, वेबर प्रोडक्टर और गेज से क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बड़ी क्लास है इनकी। तो इसमें एक छोटी क्लास लिया मैंने, लिमिट पे टॉलरेंस, उसके कुछ क्वेश्चन है। अभी इस क्लास के एक दो दिन बाद जो भी हमारी प्रॉपर क्लास रहेगी, अगर इस टॉपिक से पूरी बड़ी क्लास रहेगी, लगभग 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें पूरे टॉपिक और इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो, और जो संभावित हैं जो आ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरी परीक्षाओं में, वो क्वेश्चन इसमें पूरी प्रॉपर रहेगी। ये छोटी सी क्लास में आपके लिए लेके आया है। इसमें हम लिमिट पे टॉलरेंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे सामने देखते हैं आके, लिमिट साइज होते हैं 3, 4, 2 या 1। तो लिमिट साइज कितने होते हैं हमारे? 2, हाई लिमिट और लो लिमिट। अगला प्रश्न है, बेसिक साइज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो कारीगर द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको आधार मानकर विचलन दिए जाते हैं, जो ड्राइंग में दिया जाता है, जिसे लिमिट साइज भी कहते हैं। तो बेसिक साइज क्या होता है? बेसिक साइज वो साइज होता है जिसको आधार मानकर हम विचलन दिए जाते हैं। ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विचलन हमेशा होते हैं। ऑप्शन ए, सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव, नेगेटिव तथा पॉजिटिव कोई भी, और जीरो। विचलन जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बीआईएस प्रणाली में कुल मौलिक विचलन होते हैं, मतलब फंडामेंटल डिवीजन होते हैं यूरोप इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में। तो मौलिक विचलन कितने होते हैं? 18, 25, 21 या 26। तो फंडामेंटल डिवीजन होते हैं हमारे 25। ये प्रश्न आता है, ठीक है। ये इस एनपीसीआर के पेपर में पूछा गया प्रश्न। एनपीसीआर पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। नेक्स्ट है, बीएसआई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सिस्टम में कुल होल्स की संख्या होती है 21, 18, 16 या 25। बीआईएस में होल कितने होते हैं? 21 प्रकार के होल होते हैं। नेक्स्ट है, बीएसआई प्रणाली में टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं 18, 16, 20 या 14। तो बीआईएस प्रणाली में टॉलरेंस कितने होते हैं हमारे? 21 बीआईएस प्रणाली में। और ऐसे ही प्रश्न है, बीएसआई में 16 होते हैं और बीआईएस के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड होते हैं 16, 21, 25 या 18। तो बीआईएस में 18 होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में 16 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड में खालिस्तान प्रकार के विचलन होते हैं। कितने प्रकार के विचलन होते हैं? 25 प्रकार की। भारतीय पद्धति में पोल खालिस्तान से दर्शाए जाते हैं, बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। भारतीय पद्धति में पोल खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 25 प्रकार के होल होते हैं। भारतीय प्रणाली में टॉलरेंस के खालिस्तान ग्रेड हैं, जो खालिस्तान से खालिस्तान तक होते हैं। टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं? 18 होते हैं, जो कि IT01 से IT16 होते हैं। हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को कहते हैं टॉलरेंस। फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाउंस। होल के अधिकतम साइज और सॉफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकतम क्लियरेंस। होल के न्यूनतम साइज और सॉफ्ट के अधिकतम साइज के अंतर को कहते हैं न्यूनतम क्लियरेंस। भारतीय स्टैंडर्ड में होल को अंग्रेजी के खालिस्तान अक्षर से और सॉफ्ट को खालिस्तान अक्षर से दर्शाया जाता है। तो होल को बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और सॉफ्ट को छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। कारीगर द्वारा तैयार जो आपकी साइज को मापने पर जो साइज आता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वास्तविक साइज कहते हैं, एक्चुअल साइज। जिस साइज पर सीमा साइज निर्धारित किए जाते हैं, उसे कहते हैं हम बेसिक साइज।
भारतीय पद्धति में 3 प्रकार की पिट होती है। क्या नाम होता है उन पिटों का? पहली होती है क्लीयरेंस पिट, दूसरी इंटरफेरेंस पिट और तीसरी ट्रांजिशन पिट। वैसा होल बेसिस पद्धति में होल का साइज होता है। होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज स्थिर रखा जाता है और शॉर्ट बेसिस सिस्टम में शॉर्ट का साइज स्थिर रखा जाता है। ऐसी भारतीय प्रणाली में होल का उच्चतर विचलन का संकेत होता है। उच्चतर विचलन को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ये एनपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। एनपीसीएल और सेल में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय प्रणाली में शाफ्ट का निम्नतर विचलन का संकेत चिन्ह खालिस्तान होता है तो स्मॉल ई आई। भारतीय प्रणाली में शाफ्ट का उच्चतर विचलन का संकेत होता है स्मॉल ई आई। और भारतीय प्रणाली में होल का निम्न विचलन का संकेत होता है कैपिटल ई आई। वैसे ही अगला प्रश्न है, पुष्प पिट खालिस्तान पिट के ग्रुप में आती है। पुष्प पिट जो होती है ट्रांजिशन पिट के अंतर्गत आती है। श्रिंकेज पिट खालिस्तान ग्रुप में आती है, इंटरफेरेंस पिट में आती है। नेक्स्ट है, दो विचलनों में से जिस एक को शून्य रेखा के संबंध में टॉलरेंस जोन की स्थिति स्पष्ट करने को चुना जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे हम मौलिक विचलन कहते हैं। अगला है, 20 mm का कुछ ऑफिस साइज दिया है, माइनस में 0.00 और माइनस में ही क्या दिया है टॉलरेंस हमको 0.06 mm में होल का अधिकतम साइज होगा। होल का अधिकतम साइज क्या होगा यहाँ पर? तो एक साइज दोनों माइनस में ही है। एक साइज आएगा हमारा 20, क्योंकि 20 में से 0 20 आएगा। अभी 20 में से 20.00 में टॉलरेंस कितनी रखी थी 0.06। इसको घटाएंगे हम, कितना आएगा 10 में 6 आएंगे 4, यहाँ 9 पॉइंट, यहाँ पर आएगा 19.94। एक साइज आएगा अधिकतम साइज और दूसरा साइज होगा हमारा 20। तो इसमें बोला होल का अधिकतम साइज क्या होगा, तो होल का अधिकतम साइज क्या होगा 19.94 हो गया और 20 होगा तो क्या होगा हमारा 20। उसका सही आंसर क्या होगा हमारा, होल का अधिकतम साइज होगा 20। ब्रिटिश प्रणाली में सॉफ्ट और होल के खालिस्तान प्रकार की होती है। तो ब्रिटिश होल और सॉफ्ट कितने होते हैं 21 प्रकार के। पार्ट के बेसिक साइज पर जब एक तरफ की टॉलरेंस दी जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं और बाइलेटरल टॉलरेंस दोनों तरफ दी जाती है। अगला है, बैलगाड़ी का टायर फिट करना खालिस्तान फिट का उदाहरण है, सिंकेज फिट का। उस बेरिंग और शाफ्ट की फिट खालिस्तान होती है, रनिंग फिट के अंतर्गत आती है। खालिस्तान बेसिस सिस्टम ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, पोल बेसिस सिस्टम ज्यादा प्रयोग करते हैं। देखिए एक्सटेंशन फिट में शाफ्ट को खालिस्तान डिग्री पर ठंडा करके किया जाता है। तो इसमें करते हैं -70 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा करते हैं। वैसे अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन फिटिंग में शाफ्ट को ड्राई आइस में खालिस्तान डिग्री टेम्परेचर पर और तरल नाइट्रोजन में खालिस्तान डिग्री तापमान तक ठंडा किया जाता है। तो ड्राई आइस में -70 डिग्री सेल्सियस में और तरल नाइट्रोजन में -190 डिग्री टेम्परेचर में उसको ठंडा किया जाता है। ये हमारे लिक्विड टॉलरेंस के कुछ क्वेश्चन थे। क्लास का टाइमिंग जो है थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है, 2-3 दिन। लगभग बुधवार दिन मेरी क्लास आएगी एक नेक्स्ट, जो उसमें पूरी डिटेल वाली रहेगी। उससे पहले मैं कुछ जो टॉपिक के क्वेश्चन थे लिमिटेड टॉलरेंस के, वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।